रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। चिनरी कॉलेज के छात्रों अपने बस से जंगल के रास्ते होकर लौट रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद सभी गहरी नींद में थे। सामने के सीट पर विकास सर और सुशील सर कराटे ले रहे थे, जबकि ड्राइवर विजय मामा भी आंधी नींद में गाड़ी चला रहे थे। इसी बीच श्याम की नींद टूटी। उसने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो चारों ओर घना जंगल था। डरते डरते उसने विकास सर को उठाया और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। बस को सुनसान जगह पर रोका गया। टॉर्च लेकर विकास सर बाहर निकले। श्याम और श्रीकांत भी उनके पीछे पीछे उतर गए। श्याम जल्द ही लौट आया, लेकिन श्रीकांत अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर से चीख उठा। सब घबरा गए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और बोला, कुछ नहीं सर, चप्पल से कांटा चुभ गया था। तभी अचानक एक बाइक बस के सामने आकर रुकी। बाइक सवार ने चेतावनी दी, यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। यहाँ सकवा यानी सलवा लोगों को फंसा लेता है। वे आत्माएं जो रात में सफर करते हुए मरती है, यात्रियों को अपने चक्कर में डाल देते हैं। चाहे जितना भागो, अंत में वही लौट आओगे जहां से फंसे हो। यह सुनकर कई छात्र थम गए, लेकिन विकास सर ने सबको शांत किया। बस आगे बढ़ी। श्याम अब भी जाग रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वही साई की टपरी दिखाई दी, जो वो कुछ देर पहले देख चुका था। घबरा कर उसने विजय मामा को बताया, बस फिर उसी जंगल में है। शुरू में सबने इसे उसकी गलतफहमी समझा, लेकिन तभी रास्ते भर पलटा हुआ वही ट्रक दिखा। सबके होश उड़ गए। अब सबको यकीन हो गया कि बस किसी अदृश्य जाल में फंस चुकी है। जंगल खत्म होते ही वे फिर उसी वीरान जगह पर पहुंचे जहां पहले टॉयलेट के लिए रुके थे। जैसे पूरी दुनिया से सिर्फ यही रास्ता बसा हो। ड्राइवर बोला, शायद हमें सुबह होने तक रुकना चाहिए। कहते हैं सूरज की पहली किरण पड़ते ही सलवे की ताकत कमजोर हो जाती है। विकास सर ने हामी भरी। सबने डर के बावजूद वही रुककर रात कटने का निश्चय किया। इसी बीच विजय मामा की नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। वह जोर से चिल्लाया, अरे यह तो मेरा गांव है, लेकिन यह कैसे संभव है? हमें कलापुर से निकलने मुश्किल से 2 घंटे हुए हैं, जबकि बीरगांव यहाँ से 6-7 घंटे दूर है। बस के यात्रियों की सांसें थम गई। क्या सचमुच सलवा उसे खींचकर इस अनजाने रास्ते पर ले आए हैं, या फिर वे किसी ऐसे रहस्य में फंस गए थे जहां समय और दूरी दोनों का अस्तित्व मिट चुका था। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी के दिल में यही सलवा था। क्या ये सुबह तक इस सलवा से निकल पाएंगे, या हमेशा के लिए इसी भटकते रास्ते का हिस्सा बन पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।